अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? यदि आप अच्छे इंसान हैं, तो भगवान हमेशा आपका बुरा ही करता है। ऐसा क्यों होता है? आइए इसके लिए अपने पवित्र ग्रंथ भगवत गीता से इसका उत्तर खोजते हैं। आज समाज में जो लोग बुरे काम कर रहे हैं, उनके पास पैसा, इज्जत, बहुत ज्यादा जान पहचान, सुख आदि पाया जाता है, जबकि जो व्यक्ति अच्छे काम करता है, उसको दुख ही दुख मिलता है। समाज में मैंने कई लोगों को देखा है कि पूरी उम्र उन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं हुई। इन लोगों की भूखमरी वाली स्थिति हो जाती है, कर्ज पर कर्ज चढ़ता जाता है, घर में हर समय क्लेश रहता है। अगर आपके साथ भी ऐसा चल रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत काम की है। 5 मिनट का समय निकालकर इस वीडियो को जरूर देखें। आपको एक भी बात मिस नहीं करनी है। और प्लीज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। इस दुख का कारण श्री कृष्ण जी ने अपने भक्त अर्जुन को बताया था। एक बार श्री कृष्ण जी से अर्जुन ने पूछा कि हे ईश्वर, ये बताइए कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, वहीं पर बुरे लोग हमेशा खुशहाल होते हैं। श्री कृष्ण जी अर्जुन की यह बात सुनकर मन ही मन मुस्कुराए और बोले, हे वत्स, मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है, वैसा कुछ भी नहीं होता है। मनुष्य इतना अज्ञानी है कि वह सच्चाई को समझ ही नहीं पाता। अर्जुन श्री कृष्ण जी की यह बात समझ ही नहीं पाए और बोले, हे मान्यवर, मुझे समझाने का कष्ट करें। भगवान कृष्ण जी ने कहा, वत्स, तुम ऐसे नहीं समझोगे। चलो मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। इस कथा से तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर अवश्य मिल जाएगा। श्री कृष्ण ने कहा कि हर आदमी को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह पर चलने का मौका देती है। ये मनुष्य चुनता है कि उसे धर्म की ओर जाना है या फिर अधर्म की ओर। धर्म की कथा को शुरू करते हुए श्री कृष्ण जी कहते हैं कि किसी नगर में दो लोग रहते थे। पहला पुरुष एक व्यापारी था जो कि धर्म के रास्ते पर चलता था। हर समय पूजा पाठ करना, अपने कर्म से पीछे न हटना, भगवान का हमेशा स्मरण करना आदि। वहीं पर दूसरा व्यक्ति चोरी, मारपीट, मांस, दारू, छेड़खानी आदि सभी अधार्मिक काम करता था। इसका भगवान और पूजा पाठ से कोई लेना देना नहीं था। एक दिन की बात है कि मंदिर में पुजारी अकेला होता है। उस अधार्मिक पुरुष के मन में लालच आ जाता है कि आज तो पंडित जी अकेले हैं, तो इनको चकमा देकर मैं सारा धन चुरा लेता हूँ। और उसने बिना सोचे समझे सारा धन चुरा लिया। पहला व्यक्ति जो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दुर्भाग्यवश उसका भी उसी टाइम मंदिर आना हुआ। पंडित जी को गलतफहमी हुई और उन्होंने पहले व्यक्ति को ही चोर चोर कहना शुरू कर दिया। मंदिर में बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए और उस शरीफ आदमी को बहुत मारा। मार खाकर वह भागने लगा। भागते भागते रोड पर गिरने से उसे चोट भी लग गई। अब वह भगवान को दोष दे रहा था कि भगवान हर दिन तेरा नाम लेने का यही प्रसाद दिया है मुझे। इतने में ही वह चोरी करने वाला व्यक्ति उससे मिल गया। उसने खुश होते हुए कहा कि आज तो मेरी लॉटरी लग गई, एकदम से मुझे इतना सारा धन मिल गया। उसकी यह बात सुनकर पहले वाले शरीफ इंसान को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसने घर जाकर सबसे पहले भगवान की तस्वीर बाहर कूड़े में फेंक दी। उसने भगवान को खूब कोसा। दुर्भाग्यवश थोड़े समय बाद इन दोनों की मृत्यु हो जाती है। इन दोनों ने यमराज की सभा में एक दूसरे को देखा। शरीफ व्यक्ति ने यमराज से पूछा, मेरा एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिसमें मैंने भगवान की पूजा न की हो। मैंने हर समय अच्छे कर्म किए, परंतु फिर भी मुझे जीवन भर कष्ट ही मिला। और इस व्यक्ति ने हमेशा बुरे कर्म किए, फिर भी इसे सब सुख मिले। भगवान आप ही बताइए कि आपको मैं क्यों मानूं। यमराज बोले, हे नादान भक्त, तुम गलत समझ रहे हो। चलो तुम्हें आईना दिखाता हूँ। जिस दिन तुम्हें गिरने से चोट लगी थी, वह दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों के फल ने तुम्हारी मौत को एक छोटी सी चोट में बदल दिया। चलो तुम्हें अब इस दुष्ट के बारे में बताता हूँ। इसके भाग्य में राजयोग लिखा था, परंतु इसके बुरे कर्मों और अधर्म की वजह से वह सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। अर्जुन कथा सुनकर अचंभित हो जाते हैं। अब श्री कृष्ण ने पूछा कि हे वत्स, क्या तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल गया? श्री कृष्ण जी बोले, इंसान हमेशा भ्रम में रहता है कि भगवान उसकी परीक्षा ले रहा है, परंतु इंसान को यह नहीं पता कि भगवान किस समय क्या दे रहा है। मनुष्य को केवल अच्छे कर्म करते रहने चाहिए और सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता रहता है, उस पर भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। हमें कभी भी अपने अच्छे कर्मों को परेशान होकर बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि कर्मों का फल हमें इसी जीवन में मिल जाता है। आज कलयुग चल रहा है, तो आजकल भगवान बुरे कामों का फल बहुत जल्दी दे देते हैं। श्री कृष्ण जी ने कहा है कि कर्म कभी बेकार नहीं जाता, चाहे कर्म अच्छा हो या बुरा। ऐसी ही समस्याओं से बचने के लिए हम आप तक ऐसी कथाएं लेकर आते रहेंगे। अतः इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। श्री कृष्ण जी आपकी मनोकामना पूरी करें। कमेंट बॉक्स में आप जय हो मुरली वाले की लिख दीजिए, ताकि उनके दरबार में आपकी हाजिरी लग जाए।